Let's start this question. For CH3O CH3, तो इस कंपाउंड का ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो क्या होगा? मिथाइल इथेनोएट। एस्टर बेसिकली ये दे रखा है और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ऊपर इन्होंने ए और बी ऐसे इंडिकेट कर रखा है। फॉर दिस कंपाउंड द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड लेंथ ए एंड बी, तो ए और बी बॉन्ड के ऊपर जो इंडिकेशन लगा रखा है ना, इन दोनों बॉन्ड के लिए बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना। तो जो टॉपिक है दैट इज बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। जियो से आप ये टॉपिक डील करते हो और बेसिकली इसको डील करने की जरूरत क्यों पड़ती है? रेजोनेंस किसी मॉलिक्यूल में अगर हो रहा है तो रेजोनेंस होने से क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल आप लीजिए, ब्यूटाडाइन पाई गैप पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो क्या है कि कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, अगली वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जैसे ही आप पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करोगे, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 और 2 के बीच में ये जो बॉन्ड आएगा ना, ये सिंगल आएगा। तो कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है? तो बेसिकली इसका जवाब क्या होगा? तो ये जो दोनों मैंने बना रखी है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को नहीं बताया जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एवरेज लेने से जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, वो हाइब्रिड आपको प्रॉपर्टीज बताता है। और हाइब्रिड कैसे आएगा? इन दोनों का एवरेज लेने से। तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 2 एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, अगली में सिंगल होगा। अब इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन सकती है। तो बेसिकली डबल और सिंगल के बीच में मूव करता रहेगा और डबल और सिंगल का एवरेज अगर आप लोगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। तो दिखने में तो ये बॉन्ड आपको डबल दिख रहा था ना, बट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इस बॉन्ड का जो ऑर्डर है या इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो चेंज हो रही है। इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन का जो टॉपिक है वो आप रेजोनेंस में पढ़ते हैं। तो यहां देख लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बारे में यहाँ पूछा हुआ है। लॉन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट है, लॉन पेयर गैप और पाई। लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड की तरफ जाएंगे, इस तरीके का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो ये जो ए वाला बॉन्ड है ना, जो कि अभी सिंगल दिख रहा है, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको डबल दिखेगा। और एवरेज कितना आएगा? सिंगल और डबल का एवरेज पार्शियल डबल बॉन्ड। तो जो ए वाला बॉन्ड है वो तो पार्शियल डबल बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन जो बी वाला बॉन्ड है वो तो सिंगल बॉन्ड ही है ना, क्योंकि इस साइड तो कोई रेजोनेंस है नहीं, लॉन पेयर गैप और आगे कोई पाई बॉन्ड तो है नहीं। तो बी वाली साइड कोई रेजोनेंस नहीं है, ए वाली साइड रेजोनेंस है। तो जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, ए वाला, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड, सिंगल से पार्शियल डबल बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो ए वाले बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी और बी वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी।